नर्मदे हर। दुर्गा सप्तशती अष्टम अध्याय। रक्तबीजवध। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै वचे व्रतायै नमः। रक्तबीजवधे महादेव्यै नमः। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, जब चंड और मुंड असुर मारे गए और असुरों की बहुत सी सेना नष्ट हो गई, तब असुरराज शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने अपने संपूर्ण दैत्य दल को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, उदयुद नामक अष्टषट सेनापति अपनी सेना सहित युद्ध को जाएं। कंबु नामक अष्टचत्वारि सेनापति भी युद्ध में उतरें। कोटिवीर्य नाम के 50 सेनापति और धूम्रकुल नामक 100 सेनापति युद्ध करें। कालक, दोहद, मौर्य और कालकेय दैत्य भी युद्ध हेतु प्रस्थान करें। स्वयं शुंभ भी विशाल सेना लेकर रणभूमि में उतर। देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजित कर दिया। उनके सिंह ने भीषण गर्जना की और देवी के घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं हिल उठीं। इस महाभयंकर निनाद से राक्षसी सेना ने देवी और उनके सिंह को चारों ओर से घेर लिया। तब देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां अपने अपने स्वरूप में चंडिका के समीप आ गईं। ब्राह्मणी हंस पर, रुद्राक्ष की माला व कमंडल धारण किए हुए। माहेश्वरी वृषभ पर, त्रिशूल हाथ में, चंद्रकला से विभूषित। कौमारी मयूर पर सवार, शक्ति हाथ में ले। वैष्णवी पर शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण किए हुए। वाराही वराह स्वरूप धारण कर युद्ध में प्रविष्ट। नरसिंही नृसिंह रूप में अपने नखों से असुरों का संहार करती हुई। इंद्राणी ऐरावत पर वज्र आयुध धारण किए। इन सभी देवशक्तियों को साथ पाकर भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, हे देवी, शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से एक उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। वह शक्ति शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। उसने शुंभ निशुंभ के पास संदेश भेजा कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को लौटाओ, देवताओं को यज्ञ भाग दो और पाताल में चले जाओ, अन्यथा युद्ध करो और मेरे योगिनी तुम्हारे मांस से तृप्त होंगी। इस उपदेश को सुनकर दैत्य अत्यंत क्रोधित हो गए और देवी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दी। देवी ने अपने बाणों से उन सब को नष्ट कर डाला। ब्राह्मणी ने कमंडल के जल से दैत्यों की शक्ति नष्ट की। माहेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से, कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से, इंद्राणी ने वज्र से असुरों का संहार किया। नरसिंही ने असुरों के उदर अपने नखों से चीर दे। देवी का सिंह भी असुरों का भक्षण करने लगा। शिवदूती के अट्टहास से असुर भयभीत होकर गिरते ही उसका ग्रास बन जाते। जब असुरों की भारी क्षति हुई, तब रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध से भरकर युद्ध में उतरा। उसकी विशेषता यह थी कि उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद गिरने पर उसी के समान बलवान असुर उत्पन्न हो जाता था। जब इंद्राणी ने उसे वज्र से आहत किया, तो उसकी रक्त बूंदों से सहस्त्रों असुर उत्पन्न हो गए। इसी प्रकार वैष्णवी के चक्र, वाराही के खड्ग, कौमारी की शक्ति और माहेश्वरी के त्रिशूल से भी घायल होकर उसके रक्त से असंख्य दैत्य प्रकट होते गए। देवशक्तियां भयभीत हो गईं। तब चंडिका ने काली चामुंडा से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को विशाल कर लो और मेरे अस्त्रों से बहने वाले रक्त को पी जाओ, जिससे रक्तबीज की रक्त बूंदों से उत्पन्न असुर तुम्हारे मुख में समा जाएं और नए असुर उत्पन्न न हो सकें। काली ने वैसा ही किया। देवी ने अपने अस्त्रों से रक्तबीज को घायल किया और काली ने उसके रक्त तथा उससे उत्पन्न असुरों को पीकर भक्षण कर लिया। अंततः चंडिका ने अपने त्रिशूल, बाण और खड्ग से रक्तबीज का वध कर दिया। जब रक्तबीज मारा गया, तब समस्त देवता प्रसन्न हो उठे। मातृशक्तियां रक्त पीकर मतवाली हो गईं और आनंदपूर्वक नृत्य करने लगीं। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय रक्तबीज वध पूर्ण होता है। नर्मदे हर हर।